बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं लेके आया हूँ 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथ चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि बिना लंबी भाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। हमें कोई ज़रूरत नहीं कितनी भी बड़ी भाग करने की, हम छोटी संख्याओं में करके इसको पता करेंगे कि कैसे ये शांत होगा या अशांत। तो यही क्वेश्चन हमारा कि लंबी प्रक्रिया किए बिना बताइए कि कोई भी दशमलव प्रसार किसी भी प्रमेय संख्या का शांत है या अशांत। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे इसका पहला पार्ट 13/3125। तो हमें जो करना है वो क्या करना है, अंश से ही करना, सॉरी हर से ही करना है। अंश से अंश जो भी दिया अंश को हमें कुछ नहीं करना, अंश को वैसे ही रह देना है। जो भी करना है हमें हर से करना है। तो हर यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो भी फॉर्म में आएगा नीचे हर में वो 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग में आनी चाहिए। जैसे अभी ये करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो पहला हमारा क्वेश्चन है ये 13/3125। इसको हमें लेना है क्या, एलसीएम। फैक्टर्स निकालो इसके। ये हो जाएगा आपका 6×12 फिर और ये फिर 5 से 5×5=25 और ये 5 से, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 की की पावर कितनी आ गई। देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया क्या है 13/3125। यानी अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अब 13/5 हो गए ना। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, या तो 5 की पावर कुछ भी आए तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा, या 2 की पावर कुछ भी आए तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा, या दोनों ही एक साथ आए तो भी वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। लेकिन यदि इसके साथ कुछ और भी जुड़ जाए तो शांत दशमलव नहीं होता, फिर वो अशांत हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो सिर्फ 5 की पावर 5 है, यानी आ रही है ना 5 की पावर 5। पावर कुछ भी हो बस 5 होना चाहिए, और 2 भी हो उसकी भी पावर कुछ भी हो, या तो दोनों एक साथ हो या दोनों अलग अलग भी हो, तब भी दोनों क्या होगा, शांत होगा। बस यही दोनों होना चाहिए, 2 की पावर कुछ भी और 5 की पावर कुछ भी। इसके अलावा अगर कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा, अशांत। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 की पावर 5 आ गई, तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। अब हम दूसरा पॉइंट करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि 17/8। अब 17/8 को क्या करना है, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने आपको आते हैं। अगर मैं इसको निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 यानी क्या हो जाएगा, जब 2 की पावर 3, देखो यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला याद है ना जो बताया था, अभी क्या बताया था कि 2 की पावर कुछ भी होना चाहिए और 5 की पावर कुछ भी होना चाहिए, बस 2 और 5 होना चाहिए बस। तो यहाँ पे देखो 2 आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है 2 की पावर, तो ये भी क्या हो गई, ये भी शांत हो गई। ठीक है, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 64/455। अब हमें क्या करना है, 455 का लेना है एलसीएम। ठीक है, तो हम ले लेते हैं पहले 455 का एलसीएम, पूरा का पूरा फैक्टर्स ले लेते हैं, निकाल लेते हैं 455 का। तो ये 5 का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा फिर, ये 40 और ये 13 से जाएगा, ये 13 से 13 यानी 13 होता है, और ये 7 एकम 7 हो जाएगा। 5 9 45 और 5 कम 5, 13 7 91 7 एकम, तो यानी हमारी फैक्टर्स के आगे 5 13 7। देखो 64 5 गुणे 13 गुणे 7। अब ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था 5 तो आ रहा है लेकिन उसके साथ कोई और भी तो नंबर आ रहा है। या तो 2 की पावर समथिंग होनी चाहिए, 2 की पावर समथिंग, या 5 की पावर समथिंग होनी चाहिए, बस 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसके अलावा भी यहाँ पे देखो 13 और 7 भी है, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत। ठीक है, आइए हम अपना चौथा क्वेश्चन, अब चौथा पार्ट देखते हैं इसका। चौथा है कि 15/1600। 15/1600। अब हमें 1600 का क्या लेना है, एलसीएम, फैक्टर्स निकाल लें। तो 1600 का फैक्टर्स जब आप निकालोगे, देखो निकाल के मैं दिखा भी देता हूँ आपको।
कैसे निकालना है 1600 का, ये आप 2 से कर लो। 2 अट्ठे 16, डबल जीरो का डबल जीरो, 2 चौका 8 डबल जीरो, फिर 2 दूनी 4 डबल जीरो, 2 एकम 2 डबल जीरो, 5 दूनी 2 से करना चाहें तो भी हो जाएगा। 2 पच्चे 10 डबल जीरो, और ये 2 दूनी 4, एक इधर 2 पच्चे 10 5 से, फिर 5 पच्चे 25, और ये 5 एकम 5। बस कुछ नहीं है, इसके आपको एलसीएम निकालने फैक्टर्स। तो देखो 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया, और 2 5 बार। ठीक है, तो ऊपर 15 15 रहेगा, और नीचे 2 कितने बार हो गया, गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 बार, और 5 2 बार। तो ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब तो आपको पता चल गया होगा, हाँ ये शांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों होगा, ये शांत दशमलव प्रसार है। अब बताओ आप क्यों होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो 2 की पावर कुछ भी है और 5 की पावर कुछ भी है, तो 2 और 5 के ही तो फॉर्म में है, इसके अलावा तो कोई और नंबर तो नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा। अगला जो हमारा 5वां पार्ट है, 5वें पार्ट में हमारा है 29/343, 29/343। अब हमें 343 के क्या लेना है, एलसीएम। तो ले लेते हैं यहाँ पे 343 के एलसीएम। तो ये जाएगा 7 से, यहाँ पे जाएगा 7 चौका 28, और ये 6 और 7 9 63, फिर ये 7 7 49, और ये 7 एकम 7, यानी 7 की पावर 3। तो 29 का 29 बटे में ये इसका क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3। तो देखो 5 नहीं है ना 2 है, तो ये क्या होगा, आशांत होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आशांत हो जाएगा। उसके बाद हमारा छठा पार्ट है, जो छठे पार्ट में क्या है, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे हमें पहले से दिया हुआ ये जो क्वेश्चन है छठा, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यहाँ पे पहले से ही दिया, तो हमें कोई भी फैक्टर से कुछ भी नहीं निकालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये पहले से ही देखो 2 और 5 के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। हमें ज़रूरत नहीं है कोई भाग करने की, इसकी कोई मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें फॉर्म में दिया है, बस हमें देखना है 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, बस 2 और 5 के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। अगला जो हमारा 7वां पार्ट है, 7वां पार्ट हमारा क्या है, 129 बटे हमारे 2 की पावर 2, और ये 5 की पावर 7, 7 के पावर 5। देखो 129 बटे क्या है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको अभी तक, अगर याद हो तो, बोला था मैंने 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए, या तो दोनों अलग अलग हो। मान लो अगर सिर्फ 2 है नीचे, तो वो भी क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। या अगर 5 है नीचे, तो भी शांत दशमलव प्रसार होगा। या दोनों एक साथ है तो भी शांत होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो देखो 2 और 5 तो है, साथ में 7 भी दे रखा है, तो ये क्या होगा, देखने से हमें पता चल गया। तो ये क्या होगा, अशांत, क्योंकि 7 आ गया ना इसी की वजह से। तो अशांत दशमलव प्रसार ये हो गया 7वां। अब हमारा जो 8वां पार्ट है वो क्या है, 6/15। अब 6/15 को देखो हमें करना है, 15 का एलसीएम लेना है। तो अब 15 का जरा एलसीएम लेके देखो, 15 का क्या लेना है, एलसीएम। हमें जो करना है नीचे वाले नंबर से, अंश से नहीं करना, जो करना है वो हर से करना है। 15 का ले लो, 3 5 15, और ये 5 कम 5, यानी 3 और 5 आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 6 इंटू 3 इंटू 5, 3 और 5 आ गया। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है अब यहाँ पर, कि जब भी ऐसे नंबर आ जाए और जहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा हो, तो आपने कैंसिल आउट करना है, मतलब जहाँ कट रहा हो वहाँ पे आपको काटना है। तो देखो 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, ये कट रहा था। अब हमारा क्या बचा, 2/5। अभी देखो ये शांत दशमलव प्रसार में नहीं था, क्योंकि 3 आ चुका था। अब ये 3 हट गया, तो ये शांत दशमलव प्रसार में होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये भी ज़रूरी है कि आपको कैंसिल आउट करना देखना होगा। तो मैंने इसको काट दिया सबसे पहले, तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार बन गया हमारा, क्योंकि नीचे क्या है, 5 है, तो ये क्या हो गया, एक शांत हो गया। ठीक है, हमारा ये 8 तक हो चुका है। अब हमारा 2 और बाकी है, जो 9वां है। 9वां हमारा क्या है, 9वां ये है कि 35/50। 35/50 के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे
1 मिनट 35/50। आपको क्या लेना है, फैक्टर से निकालना है, किसके, 50 के। तो निकाल लो 50 के फैक्टर्स। कैसे निकालते हैं, 2 से निकाल लोगे, 25 और ये 5, 25 और ये 5 एकम 5। अब यहाँ पे देखो 35 का 35 तो आपको रखना ही रखना है, बस 2 का 2 रखना है और 5 का क्या रखना है, 2। बताओ अब ये शांत होगा या अशांत होगा, आप बता सकते हो? नहीं। देखो एक चीज़ मैंने बोला था, सबसे पहले आपको कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट कैसे करना है, आप जो 2 की पावर देखिए, मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है। 2 को यानी 5 को 2 बार कर देता हूँ। 2 बार 5 था ना, 5 की पावर 2 थी तो मैंने 5 को खोल दिया, मतलब 2 बार कर दिया। अब ये देखो ये कट रहा है ना, 5 एकम 5 और ये 5 7 35। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंसिल आउट करना भी देखना होगा। तो 2 × 5 सिर्फ हमारे पास ये बचा, ठीक है। नीचे हमारा क्या बचा, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये भी हमारा शांत था, लेकिन हमारा काटने भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कैंसिल आउट करने पे, ताकि एग्जैक्ट आंसर आता है हमारा। तो हमने जब कैंसिल आउट कर दिया तो ये क्या हो गया, एक शांत हो गया। पहले भी देखो हमारा शांति था, क्योंकि 5 था और 2 था, उसके अलावा कोई नंबर नहीं था। अब भी 5 और 2 ही है, तो भी हमारा शांति है, ठीक है। 9वां हमारा हो गया शांत। आगे जो हमारा है वो 10वां है। 10वां है 77/210। 77/210। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाले को तोड़ दो। तोड़ दो मतलब इसके फैक्टर से निकाल दो। कैसे, अगर मैं इसको 11 से करूँ तो 11 × 7 हो जाएगा। अगर इसको मैं 11 से एलसीएम निकाल देता हूँ, देखो कैसे, 77 है। अगर मैं इसको 11 करता हूँ, 11 7 77 और ये 7 एकम 7, यानी क्या है, 11 और 7 है। तो 11 और 7 मैंने लिख तो दिया, ठीक है। 11 और 7 मैंने लिख दिया। और जो हमारा 270 है, 210 सॉरी, उसको हमें अब क्या लेना है, एलसीएम निकालना है। तो आपने उसको 210 को एलसीएम निकाल दो। ये किससे जाएगा, 2 से, आप 2 से, हाँ निकल जाएगा। 2 एकम 2 0, 2 5 10। फिर किससे जाएगा, 3 से, 3 3 9, 1 बच जाएगा नहीं, इधर तो 15 जाएगा। फिर 3 5 15, फिर 5 7 35 और फिर ये 7 7 एकम 7। तो देखो 2 3 5 7, इसके 2 इसके फैक्टर्स हैं 210 के, क्या क्या है, 2 3 5 और 7, यही सारे इसके फैक्टर्स निकले हैं। ये है ना, यहाँ पे मैंने लिख रखे जो। तो अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट कैसे करना है आपको, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली 11 और नीचे क्या बचेगा, 2 3 5। लेकिन अभी देखो यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार नहीं था, क्योंकि 5 और 3 और 7 आ चुके थे। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 3 है, गया नहीं है, 3 है। तो यहाँ क्या होगा, अशांत होगा। क्योंकि आपको याद हो, एक बार मैं फिर भी याद दिला देता हूँ, 2 की पावर कुछ भी होना चाहिए और 5 की पावर कुछ भी होना चाहिए, लेकिन 2 और 5 ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। आंख बंद करके आपको अगर कुछ और नंबर दिखे तो आपने सिर्फ आंख बंद करके ये लिख दो, अशांत, ठीक है। इसके अलावा अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर दिखे बस। तो हमारा ये क्वेश्चन हो भी चुका है पहला, ठीक है। आगे हम जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं आप बनाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, पोस्ट करते रहेंगे यूट्यूब पे, बाकी आप देखते रहें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है। साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।